जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदरकांड में दोहा संख्या नंबर 6 और 7 सुनेंगे। लेकिन उससे पहले सभी श्रोतागण से निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि घर में सुंदरकांड का पाठ कैसे करें। पाठ शुरू करने से सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, फिर अपने गुरु की, पितरों की और श्री राम की वंदना करके सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। पूर्ण करने में ही ध्यान दें। पाठ खत्म होने के बाद श्री हनुमान आरती और श्री राम जी की आरती करें और पाठ में भाग लेने वालों को प्रसाद दें। और हम ये भी जान लेते हैं कि सुंदरकांड से पहले क्या बोलना चाहिए। सुंदरकांड को पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। इस प्रार्थना में आप भगवान राम की स्तुति करते हैं और उनसे शुभ कामनाएं मांगते हैं कि वे आपको ध्यान, शक्ति, शुभ बुद्धि प्रदान करें ताकि आप सुंदरकांड का अध्ययन पूर्ण कर सकें। जय जय श्री राम। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, रामा शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्षि कपिराई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हनुमान जी श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों को देखते हैं, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषणु जागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एहि सन हटि करी हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने विभीषण राम नाम का स्मरण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। विपर रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विपर कहाहू निज कथा बुझाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम्हारी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करण बड़ भागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, राम राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर
अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मगन हो गए। सुना हो पावन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहि महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। इन चौपाइयों का अर्थ है, विभीषण ने कहा, हे पवन सूत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इन चौपाइयों का अर्थ है, मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब श्री रघुवीर ने कृपा की तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा प्रेम किया करते हैं। कहाहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन मिले न ताहि आहारा। फिर हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर रामा, मोहू पर रघुबीर। कीनि कृपा सुमरि गुण, भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में जल भर आता है। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।